मजबूरी ये है कि सौदे आ नहीं रहे, सौदे क्योंकि बारिशें वगैरह नहीं हुई थी जिस वजह से इस दफ़ा पैदावार बहुत कम है और मंडियों में भी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है रेट लिस्टों पर रेट कम है। जो भी बंदा सरकारी रेट से ज़्यादा बेचेगा उसको जुर्माना किया जाएगा। खतरनाक दुकानदारी ने कहते हैं, लेकिन देखते हैं आज पहला दिन है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप मेरी जॉब को कंपेयर करें, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं जो वहाँ पे पिजन भी है ना, वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है यूके का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो आलमी मंडी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स जो हैं वो क्रॉस किए हैं। जहां आलमी मंडी कारोबार में इतनी तेज़ी का जो है रुझान दिखा रहा है और कारोबार में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को आ रही है, वहाँ पर जो अशियाए खुरनोश हैं यानी कि खाने पीने की अशिया जिसमें फ्रूट्स आ गई, सब्ज़ियाँ आ गई, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। ना सिर्फ फ्रूट सब्ज़ियाँ बल्कि दालें और इसके अलावा आटा चावल, इनकी भी कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जब हमारा कारोबार आलमी सतह पे इतनी तरक्की कर रहा है, फिर हमारी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये इतने महंगे क्यों हैं? तो हम फ्रूट मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे फ्रूट्स के रेट भी जानेंगे, सब्जियों के रेट जानेंगे और पूछेंगे कि क्या रेट लिस्ट के मुताबिक ये लोग फ्रूट्स और सब्जियाँ दे रहे हैं, क्या इनमें महंगाई क्यों आ रही है? आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार। अच्छा सर, ये बताएं कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि हमारा जो कारोबारी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है आलमी सतह पे, तो ये क्यों बढ़ गई हैं? अब मजबूरी ये है कि सौदे आ नहीं रहे, सौदे क्योंकि बारिशें वगैरह नहीं हुई थी जिस वजह से इस दफ़ा पैदावार बहुत कम है और मंडियों में भी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है रेट लिस्टों पर रेट कम है। अब मजबूरी हमें ये है कि हम सौदे उस लिस्ट के मुताबिक बेचने पड़ रहे हैं और इसमें कोई नहीं। अच्छा, ये आपने कहा है कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा दे रहे हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे नहीं होता है, रेट लिस्ट पे बहुत कम होता है और दे बहुत ज़्यादा रेट पे रहे होते हैं। देखिए अब मजबूरी है ना, हर चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक है, जो सी मर्जी चीज़ ले ले रेट लिस्ट के मुताबिक ही मिलेगी आपको। तो आवाम का क्या रुझान है? क्या आवाम उसी तेज़ी से ख़रीद रही है चीज़ें या नहीं खरीद रही? अवाम पहले बिलों से तो जान छुड़वा ले, फिर सौदे की तरफ आएंगे। पहले बिल इतने ज़्यादा हैं, सौदे तो बाद की बात है ना। अब तो गर्मियाँ चली गई, अब तो बिल हाथ हल्का ही है हुकूमत का। अभी भी बिल हमारे 20-20 हज़ार आ रहे हैं, यूनिट्स तो फिर वही है ना और रेट तो वही है, टैक्स और टैक्सेस वगैरह डाल देते हैं। फिर इसमें तो ये तो नहीं है कि खाली एक चीज़ पर है, खाली ये फल सब्जियों पर है, और चीज़ों पर भी जाके इनका ध्यान जाना चाहिए, कपड़ा जूती इन चीज़ों पर भी जाएगा फिर पता लगता है ना। हर चीज़ सिर्फ सब्ज़ी फल तो नहीं है या करियाना तो नहीं है इसमें। अच्छा, आपके पास रेट लिस्ट है, दिखाइएगा। ये सामने लगी है, इसमें आपके पास एप्पल का क्या रेट है? 240 और रेट लिस्ट पे क्या लगा हुआ है? 240 है। और बाकी जो फ्रूट है, पपीते का क्या रेट है? पपीता 220 है। अच्छा, ये पूरा वाला कि एक केजी का रेट है। तो अनार का क्या रेट है? अनार 300 है। 300। रेट लिस्ट पे भी वही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे आप फ्रूट्स वगैरह लेने आए हैं? जी फ्रूट और सब्जियाँ। तो क्या रेट्स हैं फ्रूट्स के, सब्जियों के? अभी तो इनका पहला दिन है तो डरे हुए हैं, नहीं तो यहाँ हम रेगुलर आने वाले हैं। ये क्या कहते हैं, ख़तरनाक दुकानदारी ने कहते हैं, लेकिन देखते हैं आज पहला दिन है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह का मामला तय होता है। कुछ जो चीज़ें बाज़ार में कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, वो जब उनको कहते हैं आज पहला दिन है, फ़ौरन अभी उसने गाजर का 80 रुपये मांगा है, मैं कहा आज पहला दिन है, तो फ़ौरन ही कहता है 60 रुपये दे दो। तो रेट लिस्ट पे क्या रेट था उसका? अभी मैंने आया हूँ तो अभी मैंने वॉच नहीं किया, अभी देखता हूँ रेट लिस्ट में क्या मामला है। अच्छा सर, देखें, अगर हम बात करें पाकिस्तान के कारोबारी सूरत हाल की, तो जो आलमी मार्केट में कारोबार बहुत तेज़ी पे है, अच्छे खासे पॉइंट्स आए, 1 लाख से तजावुज़ कर गए हैं, तो फिर भी महंगाई जो है, खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये खाने पीने की अशिया असल में पाकिस्तान में दुनिया से सबसे ज़्यादा कम हैं, सस्ती हैं, महंगी नहीं है। लेकिन ये जो पहले मिडल मैन जो दुकानदार थे, इनका प्रॉफिट तकरीबन डबल या 40-60% तक होता था। अब देखते हैं क्या बनता है, फर्स्ट डे है, मैं कुछ इसके बारे में राय नहीं कायम कर सकता, इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी ख़रीदारी की आपने इतनी महंगाई में? बस अल्लाह पाक का करम है और कुछ सीएम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने एक अच्छे दाम पे और एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल रही है और एक साफ़ सफाई के माहौल में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जहां आलमी मार्केट में पाकिस्तानी कारोबार बहुत तेज़ी पे है, अच्छा खासा रुझान है उसका, और फिर भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं?
उसका लेना देना तो हमारे रुपए के साथ है और हमारी इकोनॉमी के साथ है। अभी आलमी इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, हमारी चीज़ में नीचे जा रहे हैं और हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। जिसका मैं मेन रीज़न जो हमारे मुल्क में वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वो स्टेबिलिटी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, बीइंग आम आवाम हमें तो स्टेबिलिटी से मतलब है। स्टेबिलिटी होगी, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, मईशत स्ट्रॉन्ग होगी और इसी से सारे हालात चलेंगे। तो सर आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? आप मैं जॉब करता हूँ। करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या तनख्वाह में पूरा हो जाता है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप मेरी जॉब को कंपेयर करें, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं जो वहाँ पे पिजन भी है ना, वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है यूके का। अगर मैं अपनी पे को कन्वर्ट करूँ, जो कि यूके के हिसाब से बन जाएगी 375 पाउंड्स बनती है। 375 पाउंड्स में क्या गुजारा हो सकता है? तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। और आप अपनी सैलरी को यूके के पीएन के साथ कंपेयर कर? ऐसे ही है, वहाँ का पिजन जो है वो पर मंथ 1200 पाउंड्स तक वो अर्न कर लेता है। मुझे पर मंथ मिल रहा है 375। मेरे वर्किंग आवर्स हैं 48 आवर्स अ वीक। अब मैं वही 48 आवर्स अ वीक अपना कैलकुलेट करूँ, सो पर और मेरी जो कैलकुलेशन है, मुझे पर और मिल रहा है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ आज के दौर में क्या है? 3 पाउंड्स। तो आपने अपनी पेशेंट्स की फीसें नहीं बढ़ाई? नहीं, पेशेंट भी तो मेरी तरह तनख्वाहदारी है, वो कहाँ से पे करेगा मुझे? चलें जी, डेट इज़ वेरी गुड कि आपने इतनी महंगाई में भी अपने पेशेंट्स की जो है फीसेस नहीं बढ़ाई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के क्या रेट हैं और क्या वो समझते हैं कि जहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतनी तरक्की कर रहा है, वहाँ पे चीज़ों का इतना महंगा होना किस हद तक, किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर किस रेट पे आपने सब्जियाँ ली? ये आज तो वही रिटेल जो लिखा है लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ है कि लिस्ट के मुताबिक रेट दे रहे हैं? ये मुझे नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन आज लिस्ट के मुताबिक मिल रहा है। पहले कभी लिस्ट के मुताबिक नहीं मिला? वो उनकी मर्जी होती थी, कभी देते थे कभी नहीं देते थे, लेकिन आज लिस्ट के मुताबिक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आज आप लोग रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों सब्जियां दे रहे हैं? पहले तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो उसने पहले बताया ना, भी अगर इधर रेडी काम करना है ना, फिर रेट के मुताबिक काम करना है, इसलिए हम रेट के मुताबिक ही दे रहे हैं सबको। हाँ। तो आप क्या समझते हैं, रेट के मुताबिक जो देंगे तो उसमें आपके जो बजट है वो लेवल हो जाएगा? नहीं, अभी तो देखेंगे ना, फिर मंडी से भी, और जब हम सस्ता खरीदेंगे मंडी से भी सस्ता ही मिलेगा तो फिर ही खरीदेंगे। हाँ, अभी महंगा आज, इसलिए उन्होंने क्या है रेट के मुताबिक। हमारे पास और कोई रोज़गार नहीं है, हमने तो करना ही है। चलो 2-4 दिन नहीं बचे, किसी में बच जाएंगे, किसी में नहीं बचे, ये मतलब। अच्छा, अभी अगर आप देख रहे हैं मंडी में से आज आपको रेट वैसे ही मिला जैसे रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है? हाँ जी, वही रेट है जो सामने लिस्ट लगी हुई है, उसके मुताबिक ही हम दे रहे हैं। तो अवाम का क्या रुझान है? क्या अवाम खुश है कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं सामान? अभी भी कोई कह रहा है महंगा है, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है महंगा है, ऐसा। आज प्याज का और टमाटर का क्या रेट है? वो हमारे पास नहीं है, हम सब्जी का काम। टमाटर पड़े तो हुए हैं? टमाटर 150 है, 145। तो अगर बाहर जाएं तो वो कितने के दे रहे हैं? वो 200, 240 के, 200 के देंगे। हाँ जी, 200 से कम नहीं देंगे। मतलब पूरे 100 का? 800 में है, मंडी में 800 है 800 किलो तड़ी। 5 किलो होते हैं ना 800 रुपए के, वो तड़ी का रेट बताते हैं। किलो उधर 200 ही मिलते हैं, वो किलो देते नहीं है, 800 के 5 किलो देते हैं। 800 के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर 150 ही इसका रेट बनता है 1 किलो का। फिर 160 बनते हैं ना। वही ना, 150 160। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैसल साहब, आप ये बताएं कि जहां पाकिस्तान जो बिज़नेस के लिहाज से आलमी मंडी में बड़ी तरक्की कर रहा है, 1 लाख पॉइंट से ऊपर गया है, तजावुज़ कर गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है, खुशाइन है कि पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो आलमी मंडी में इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट हम देखें तो सब्जियों की, फलों की, आटा, दाल, चावल, इनकी जो कीमतें हैं ये आसमान से बातें करने लग गई हैं। एक तरफ हम तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पस्ती में आ रहे हैं कि गरीब आवाम जो है वो इनके हाथ से बाहर हो गई हैं ये चीज़ें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा मैडम। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की विजन के तहत ना चेयरमैन मॉडल कार्ड्स अफजल खोखर की हिदायत पर आप ये देख सकते हैं, ये बाज़ार लगाया गया। इस बाज़ार में आप कोई भी सामान खरीदें, मैं भी सामान खरीदने के लिए आया हूँ, सरकारी रेट के ऊपर मिल रहा है। जो सरकारी रेट तय कर दिया जाता है डीसी की जानिब से, जो लिस्ट लगाई जाती है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको सामान मिलेगा आवाम की सहूलत के लिए। और सिर्फ इसी बाज़ार में नहीं है, ये लाहौर में 19 मुकामात ऐसे मुंतहिब किए गए हैं जहाँ पर बेतरतीब बेहंगम रेहड़ियाँ होती थी, उनको ख़त्म करके एक मॉडल कार्ड्स का इनिशिएटिव लिया गया है।
जो आवाम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। मकसद सिर्फ इनका यही है कि यहाँ पे आवाम जो है वो ख़रीदारी करे और उनको सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें मिलें। मतलब सरकार ने रेडी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत अफजल खोखर साहब ने सामान वहाँ से इनको सस्ता मिल गया, यहाँ पे लाके आवाम को सस्ता बेचें। मकसद सिर्फ एक ही है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना। अच्छा सर, ऐसा है कि रेट लिस्ट तो अज़लों से चलता आया है, ठीक है। आप मार्केट में चले जाएं, आप लोकल मार्केट में चले जाएं, जहाँ भी वहाँ पे रेट लिस्ट उनके पास मौजूद होती है। हुकूमत उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रेट लिस्ट के मुताबिक मिलेगा? अभी तो अभी तो आज जैसे कि पहला दिन है, यहाँ के लोगों ने बताया, क्या आइंदा के दिनों में ये रेट लिस्ट के मुताबिक देंगे? और कुछ जो दुकानदार हैं उन्होंने ये भी बताया कि वो नुकसान पे दे रहे हैं, तो फिर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने विज़िट किया हो ना किसी मॉडल बाज़ार का, तो मॉडल बाज़ार कंपनी में पूरा एक चेक एंड बैलेंस है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग मौजूद होंगे। चेयरमैन अफजल साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे लोग आके चीज़ें देखेंगे, अगर कोई रेट से तजावुज़ करेगा तो उसको शिकायत दर्ज। अभी आपके आने से पहले यहाँ पे चेक कर रहे थे वो, तो उन्होंने 2 जो दुकानदार हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। जो भी बंदा सरकारी रेट से ज़्यादा बेचेगा उसको जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकती हैं रेडी खूबसूरत है, बिल्कुल मुफ्त है। अब पूछने किसी से पैसे नहीं लिए, देने का मकसद सिर्फ यही था। जगह सरकार की है, किराया कोई नहीं है, तो अगर किराया इनके पास कोई नहीं लिया जा रहा, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उसके बदले उस चीज़ को ये मैनेज करें और सामान सस्ता दें ताकि आवाम सस्ता सामान लेकर जाए। दूसरी बात जो आपने मंडियों वाली की है, बिल्कुल उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इस पर हो भी रहा है। डीसी साहब भी इसके ऊपर जो है अपनी उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो मिडल मैन का किरदार है, जब तक वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो ख़त्म होगा तो आवाम जो है सस्ती चीज़ें ले सकेगी। अच्छा, सस्ती चीज़ें तो आप आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्ती चीज़ जब आती है तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। आपने क्वालिटी कैसी दी है यहाँ पे? इस चीज़ को भी मेक श्योर किया गया, जो यहाँ पे ZOR हैं और जो दूसरे मुतलका अफसरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यही देख रहे हैं अगर चीज़ दोम क्वालिटी की है तो उसका रेम दोम क्वालिटी के मुताबिक बेचा जाए। अगर अव्वल क्वालिटी की चीज़ है तो अव्वल क्वालिटी के मुताबिक रेट बेचे। जैसे अगर कोई सारिफ हमें शिकायत करता है कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही है, या सबसे ज़रूरी जो है जो हमारा रवैया है, अगर वो ठीक नहीं है, सबसे पहले उस चीज़ को बेहतर किया जाता है। अगर कोई बंदा बदतमीज़ी से बदअखलाक़ी से बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।